आप बकायदा जाकर ऐलान का बताइए कि एनडीए के किस दल ने, एनडीए में शामिल किस दल ने, यहाँ तक कि जेडीयू बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस सीट से हमारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, हमारी पार्टी से ये चुनाव लड़ेगा। अभी तो ये काम जो जेडीयू और बीजेपी, एनडीए की दो बड़ी पार्टियां हैं, वो भी नहीं कर रही हैं, और जो जेडीयू और बीजेपी, एनडीए की दो बड़ी पार्टियां नहीं कर रही हैं, वो चिराग पासवान कर रहे हैं। तो जाहिर है उनके इरादे दूसरे हैं। अब ऐसा लगता है कि रोज ये संभावना मजबूत होती जा रही है कि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही एनडीए से अलग हो जाएं, और इस बार वो सभी 243 सीटों पर या तो प्रशांत किशोर के साथ उनका गठजोड़ हो, प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ हो, बात बनती है, नहीं तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़े, उम्मीदवार उतार दे कि भाई इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों को डैमेज करना है। इस बार उनके निशाने पर बीजेपी भी है, याद रखिए, सिर्फ जेडीयू नहीं है। अगर इस बार वो नुकसान पहुंचाएंगे तो जेडीयू और बीजेपी दोनों को पहुंचाएंगे, और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को पहुंचाएंगे। ये उनकी रणनीति हो सकती है। जो बात नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और बात करेंगे राजनीतिक गलियारे से। क्या मंत्री पद से चिराग पासवान का मोह भंग हो गया है? बीजेपी से चिराग पासवान खफा हो रहे हैं, मोह भंग हो गया बीजेपी से भी। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी, क्या मंत्री पद और बीजेपी से मोह भंग हो गया चिराग पासवान का? देखिए निधि, लगता ऐसा है, जिस तरीके का घटनाक्रम है, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, लगता है कि मंत्री पद से चिराग पासवान का मोह भंग हो गया है। चिराग पासवान की जो एक्टिविटी है, जो सक्रियता है, बहुत बारीकी से आप जब उनको देखेंगी, उनको समझने की कोशिश करेंगी, हालांकि बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिराग पासवान अब खुल्लम खुल्ला खेल कर रहे हैं। क्या खेल? खुला खेल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अपने दर्शकों को बताता हूँ, खुला खेल चिराग पासवान कर रहे हैं, और बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग पर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या मंत्री पद से चिराग पासवान का मोह भंग हो गया है, मंत्री पद से मन उब गया, बीजेपी एनडीए में क्या उनका मन उब गया है, और क्या कोई नया ठिकाना तलाश रहे हैं? अब हम एक एक कर। चिराग पासवान तो मतलब मंत्री पद के लिए ही इतने मेहनत किए हैं, इतने ज्यादा उम्मीदें लगाए थे कि मंत्री पद मिलेगा, बिहार के लिए विकास करेंगे, लेकिन मोह भंग कैसे हो सकता है? नहीं, मोह भंग इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान कल होकर मंत्री पद छोड़ दें तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान कल एनडीए छोड़ दें तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की गतिविधियां हैं चिराग पासवान की, एक के बाद एक खेल, वो जेडीयू के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, जिस मोदी के वो हनुमान कहे जाते हैं, मोदी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर जा रहे थे, नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। अब देखिए, एक खबर आई, मैं बिल्कुल कोट करके बता रहा हूँ, नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है। नव भारत टाइम्स जो उसकी वेबसाइट है, उसकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चिराग पासवान ने बेगूसराय के मटिहानी सीट पर तो ऐलान किया ही कि यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, लेकिन चिराग पासवान ने ये दावा भी कर दिया शेखपुरा सीट को लेकर कि ये सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, और यहाँ से इमाम गजाली, बकायदा वहाँ से उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट कर रही है कि इमाम गजाली जो शेखपुरा के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे उम्मीदवार होंगे। अब मैं आपको बता दूं, मटिहानी सीट से चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, राजकुमार सिंह, वो जीत कर आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब वो जेडीयू में है, कायदे से वो जेडीयू के विधायक हैं, और मटिहानी की सीट अब जेडीयू की सीट है। और हाल में चिराग पासवान के इस ऐलान से पहले राजकुमार सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, शायद उनको बताया भी हो कि किस तरह का खेल चिराग पासवान करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद चिराग पासवान कह रहे हैं कि शेखपुरा हम लड़ेंगे, जो नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। तो भाई, शेखपुरा सीट जेडीयू लड़ी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, चिराग पासवान ने यहाँ से तब भी इमाम गजाली को उतारा था। तो यहाँ जहाँ जेडीयू लड़ी थी, जहाँ जेडीयू के विधायक हैं, उन दो सीटों का मामला तो आपने सेट कर दिया, कह दिया कि ये तो लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है एनडीए में, अभी कोई बातचीत भी शुरू नहीं होनी है। और मैं आपको बता दूं कि सीट को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच बातचीत पहले होगी, और उसके बाद बीजेपी और बाकी सहयोगी दलों के बीच बातचीत होगी। आधी सीटें जेडीयू और बीजेपी के बीच बटेगी, और फिर बीजेपी को नीतीश कुमार कहेंगे कि आप अपने सहयोगियों को जितना सीट दे दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार को सीटें देनी होंगी, तो अगर मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे तो नीतीश कुमार अपने कोटे की सीटें, जेडीयू कोटे की सीटें, मुकेश सहनी को कुछ 2-4 सीटें उनको दे सकते हैं। तो इसी तरह का बंटवारा होना है, लेकिन अभी कोई बंटवारा हुआ नहीं है। आप बकायदा जाकर ऐलान का बताइए कि एनडीए के किस दल ने, एनडीए में शामिल किस दल ने, यहाँ तक कि जेडीयू बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस सीट से हमारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, हमारी पार्टी से ये चुनाव लड़ेगा।
अभी तो ये काम जो जेडीयू और बीजेपी एनडीए की दो बड़ी पार्टियां हैं वो भी नहीं कर रही हैं, और जो जेडीयू और बीजेपी एनडीए की दो बड़ी पार्टियां नहीं कर रही हैं वो चिराग पासवान कर रहे हैं। तो जाहिर है उनके इरादे दूसरे हैं। अब ऐसा लगता है कि रोज ये संभावना मजबूत होती जा रही है कि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही एनडीए से अलग हो जाएं और इस बार वो सभी 243 सीटों पर या तो प्रशांत किशोर के साथ उनका गठजोड़ हो, प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ हो, बात बनती है, नहीं तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़े, उम्मीदवार उतार दे कि भाई इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों को डैमेज करना है। इस बार उनके निशाने पर बीजेपी भी है, याद रखिए, सिर्फ जेडीयू नहीं है। अगर इस बार वो नुकसान पहुंचाएंगे तो जेडीयू और बीजेपी दोनों को पहुंचाएंगे और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को पहुंचाएंगे। ये उनकी रणनीति हो सकती है, जो बात निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर ये दिख रहा है। इसमें कहीं कोई शक शुबह वाली बात है ही नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान जिस तरह के खेल कर रहे हैं और इमाम गजाली के बारे में, जिनके बारे में वो ऐलान कर रहे हैं कि शेखपुरा से लड़ेंगे, उनका बयान था कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन है, मोदी भगवान है क्या? उन्होंने मोदी के खिलाफ, बीजेपी जिनके हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, उन्हीं मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इमाम गजाली ने और कह दिया मोदी भगवान है क्या। और फिर इस तरह के उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस से संतुष्ट हो गए शायद चिराग पासवान, और उसके बाद अब उनके बारे में ऐलान कर दिया गया कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो बड़े रसूखदार नेता हैं इमाम गजाली, चिराग पासवान भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं दिखा पाते। तो यह भी तो एक खेल ही है कि जिन्होंने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला वो आपकी पार्टी में हैं, आपकी पार्टी आप उनको उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो ये भी बीजेपी के साथ खेल ही है। तो जाहिर है, देखिए, खेल एक तरफ से नहीं होना है। चिराग पासवान जितने बड़े खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ भी बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। उधर दिल्ली में अमित शाह बैठे हुए हैं, पटना में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तो उनका सामना दो बड़े खिलाड़ियों से इस बार है। इस बार अब चिराग और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग होने की उम्मीद कम है। इस बार नीतीश और बीजेपी मिलकर, जेडीयू बीजेपी मिलकर चिराग पासवान के साथ भी खेल कर सकती है। तभी ये चर्चा हो जाती है कि उनके विधायक टूट सकते हैं। तो विधायक टूट सकते हैं, विधायक को अगर टूटने होंगे तो बहुत वक्त नहीं लगेगा, अभी भले न टूट रहे हों। तो कहना यह है कि चिराग पासवान अगर खेल करेंगे तो बीजेपी जेडीयू शायद उससे बड़ा खेल कर दे या उनसे पहले खेल कर दे। चिराग पासवान को फिर किसी खेल का, राजनीतिक खेल का शिकार होना पड़े। बीजेपी और जेडीयू अगर खेल करती है तो चिराग पासवान को कितना प्रभाव पड़ेगा? फिर नहीं, क्या प्रभाव पड़ता है आप तो जानती हैं, पार्टी टूट गई, 5 सांसद चले गए पिछली बार जब खेल हुआ। तो इस तरह खेल होता है, तो नुकसान चिराग पासवान को उठाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होता है, ये देखना पड़ेगा निधि। चलिए, अब देखना यह जरूरी होगा और देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन सबसे पहले खेल करते हैं और किसको कितना ज्यादा नुकसान होता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।